अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हमारा इस बात पर 100% यकीन है, एक मुसलमान होने की हैसियत से, एक मोमिन होने की हैसियत से, मुसलमान होने के नाते से, कि अल्लाह तबारक व ताला ने जो कुरान उतारा है और इसके अंदर जो ख़ास आयतें उतारी है कि भाई अगर ये आयतें पढ़ लोगे तो इन आयतों की बरकत से अल्लाह आपकी ज़िंदगी को आसान कर देंगे, या किसी आयत के ज़रिए से अल्लाह आपको शिफा दे देंगे, आपकी बीमारी को ख़त्म कर देंगे। हमारा इस बात पर मुसलमान होने की हैसियत से 100% यकीन है। अगर कोई आदमी सिद्क दिल के साथ, यकीन के साथ, मुकम्मल एतमाद के साथ इन आयतों को पढ़ लेगा तो इंशाअल्लाह उसे शिफा मिलेगी, ज़िंदगी में आसानियाँ आएगी और ज़िंदगी हर तरह की रुकावटों से बहुत जल्द नजात पाएगी। इसी तरीके से जो अहादीस के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो पढ़ने के लिए दुआएं बताई है, अगर उन दुआओं को भी जिस दुआ को भी जिस मर्ज़ के अंदर या जिस परेशानी के अंदर पढ़ने के लिए प्यारे आका ने हमें कहा है, अगर हम पूरे यकीन के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, आप यकीन जाने दोस्तों, वो तमाम दुआएं और वो तमाम आयत हमारी ज़िंदगी पर बड़ा गहरा असर डाल कर जाएंगी। बस शर्त यह है कि यकीन के साथ पढ़े कि भाई अल्लाह तबारक व ताला ने वादा किया है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी हमें बशारत सुनाई है, तो यकीन ये होना चाहिए कि अगर मैं इसको करूँगा या इसको पढ़ूँगा, इंशाअल्लाह मुझे इसकी बरकत से, इस परेशानी से, फुला बीमारी से बहुत जल्द नजात मिलेगी। आज दोस्तों मैं इंशाअल्लाह हज़रात को एक ऐसा वजीफा, एक ऐसा अमल और एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा, अगर आप इन 3 बीमारियों में से किसी एक बीमारी के अंदर मुब्तला है, अल्लाह ना करे कोई भी इन बीमारियों के अंदर मुब्तला हो, अगर आप हो या आपका कोई जानने वाला है या आपका कोई पड़ोसी है, रिश्तेदार है, अगर इन 3 में से किसी एक भी बीमारी के अंदर मुब्तला है तो दोस्तों इस अमल को करें, बहुत जल्द आपको इंशाअल्लाह शिफा मिलेगी और बहुत जल्द आप इन बीमारियों से निकल कर आएंगे। 3 बीमारियां, अगर किसी आदमी को किडनी की प्रॉब्लम हो या किसी को कैंसर हो या फिर डायबिटीज हो, चाहे गुर्दे का मरज हो या फिर कैंसर हो या फिर किसी को शुगर हो, इन तीनों में से अगर किसी को कोई सा भी मरज लाहिक है, कोई सी भी परेशानी है, एक बेहतरीन वजीफा आप हजरात के सामने रखूंगा। इस वजीफे को आप पढ़े करें, जिस तरीके से, जिस तरतीब से मैं बताऊंगा उसी तरतीब से करें और अपनी तमाम अद्वियात के ऊपर, तमाम दवाइयों के ऊपर पढ़कर, चाहे पानी हो, दवा हो, दूध हो, जो भी चीज़ आप इस वक्त खा रहे हैं, उन तमाम चीज़ों पर इस अमल को करके उन पर दम करें। इंशाअल्लाह वो दवा और ये दुआ आपको बहुत जल्द शिफायाब कर देगी, बहुत जल्द इंशाअल्लाह आप सेहतमंद हो जाएंगे, तंदुरुस्त हो जाएंगे। आप मेरी बात का यकीन जाने और मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह तबारक व ताला सबको हर तरह के मर्ज से महफूज फरमाए। दोस्तों वो नुस्खा क्या है, आपको स्क्रीन पर वो नुस्खा नजर आएगा इंशाअल्लाह। नुस्खा ये है जो मैं अब बताने जा रहा हूँ। पहली चीज तो ये है दोस्तों कि आप दरूद शरीफ 11 मरतबा पढ़ें। यानी अगर आपके पास कोई दवा है या पानी है या कोई भी चीज़ है, आप अपने सामने रखें, सामने रखने के बाद 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। आप सामने जो नज़र आ रहा है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें, जो भी दरूद शरीफ आपको याद हो। नंबर 2, सूरह फातिहा 41 मरतबा, यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पूरी सूरत 41 मरतबा पढ़ें। नंबर 3, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इसको भी 41 मरतबा पढ़ें। नंबर 4, सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद पूरी सूरत, इसको 3 मरतबा पढ़ें। नंबर 5, सूरह फलक, इसको भी यानी कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, इसको भी 3 मरतबा पढ़ें। नंबर 6, सूरह नास यानी कुल औज़ु बिरब्बिन नास, इसको भी 3 मरतबा पढ़ें। नंबर 7, दरूद शरीफ, इसको फिर लास्ट में 11 मरतबा पढ़ें। तो दोस्तों आप हजरात से मैं दरख्वास्त ये करूंगा कि जो स्क्रीन पर आपको ये नंबर्स नज़र आ रहे हैं, आप इनको स्क्रीनशॉट में अपने पास महफूज कर ले और फिर जिस तरतीब से बताया गया है उसी तरतीब से आप तमाम दवाइयों पर, पानी पर और अपने ऊपर दम करें और इस अमल को करते रहें। एक बार करके रख दे, हो सके जिस तरतीब से भी, खैर बहरहाल मैंने आप हजरात को बताया उसी तरतीब से करें और आप देखेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको बहुत जल्द शिफायाब फरमाएंगे। आप हजरात से आखिर में दरख्वास्त ये है कि इस वीडियो को तमाम बीमारों तक, बहनों तक, भाइयों तक ज़रूर पहुँचाए। हो सकता है हमारे ज़रिए से किसी भाई का भला हो जाए। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।